विकास पे तो अलग बहस है, लेकिन अगर आप उसको संस्थागत करके करते हैं, व्यवस्थित करके करते हैं, तो जो कार्य हो रहा है वो तरीके से होगा। यहाँ का क्या कॉरपोरेशन कर रहा है, क्या यहाँ के अन्य लोग कर रहे हैं, क्या ठेकेदार कर रहा है, कैसा विकास हो रहा है, आप अगल बगल में देख सकते हैं। आपके तो प्रत्यक्ष सामने में है कैसे सड़कें टूटी हुई है, कैसे धूल है। 4 कदम आप नहीं चल सकते हैं, यहाँ की स्थिति ऐसी है। लोगों के फेफड़े में कैंसर हो जाएगा, दामा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो अगर विकास इस शर्त पे हो कि लोगों को टीबी हो जाए, दामा हो जाए, कैंसर हो जाए, लोग बीमारी से मर जाए, तो उससे तो अच्छा है कि विकास नहीं हो। लोगों का जीवित रहना यह मूल्यवान है, न कि इस शर्त पे विकास। लेकिन नागरिक समाज भी यहाँ का नहीं बोलता है। प्रशासन के लोग तो लगभग अंधे हैं। MP, MLA, मेयर, डिप्टी मेयर, इन लोगों का लगता है कि कोई काम ही नहीं है। नागरिक क्या है कि वो अपनी व्यवस्थाओं में व्यस्त है। अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने में नागरिक सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त है, और थोड़ी उसमें उदासीनता है। उसको लगता है कि विकास हो रहा है, भले कुल 5 वर्ष में क्यों न बने। लेकिन अन्य व्यवस्थापक जो यहाँ ठेकेदार हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासक हैं, यहाँ के कलेक्टर हैं, अन्य लोग हैं, उनके लिए चिंतनीय है कि उनके रहते हुए उनके कार्यकाल में इतनी अव्यवस्था, कुव्यवस्था और दुर्व्यवस्था फैल रही है कि बहुत चिंता का विषय है। इस शर्त पे हमारे जैसे लोगों को तो विकास स्वीकार्य नहीं है। ये कार्य विकास का जो हो रहा है आप रात में कर सकते हैं, कर्टन लगा के कर सकते हैं, प्रॉपर वाटर का छिड़काव करके कर सकते हैं। व्यवस्थित कीजिए, आप नहीं कीजिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको व्यवस्थित करके कीजिए। व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, जैसा था वैसे नागरिक जीवित थे। मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, उस शर्त पे आप इनको रहने दीजिए। ठेकेदार तो ज्यादा पैसा बना लेते हैं, तो उनके लिए तो ये ठीक है। उसको क्या मतलब है, वो तो अपने बड़े बढ़िया घरों में रहता है, सब कुछ सुविधाजनक मिलता है। नेताजी लोगों का भी घर बहुत बढ़िया बढ़िया है। बाकी जो यहाँ के लोग हैं, प्रशासक हैं, न जाने वो तो रोज गुजरते रहते हैं। लोग इधर से आना जाना होता है, फिर क्यों नहीं दिखता है? सभी जाते हैं यहाँ से, प्रशासन, वो ठेकेदार भी आता जाता होगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आते जाते होंगे, सभी जाते हैं। लेकिन सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिकता में नहीं है। ये पर्यावरण का प्रदूषण, मनुष्य का जीवन और ये रोग, ये उनके प्राथमिकता में नहीं है। विशेष बात यही है कि सब कार्य हो रहा है, प्राथमिकता के अनुसार करते हैं। जो उनके सूची में नहीं है, उनके सूची में केवल नाला बनाना है, सड़क बनाना है, कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे ऐसे करना है कि प्रदूषण कम हो, विकास ज़्यादा दिखे। दिखता भी कुव्यवस्था है, विकास दिखता भी नहीं है। ये 3 वर्षों से, 2.5 वर्षों से हम लोग इस स्कूल को झेल रहे हैं। चरमारी चौराहे पे जाम का कारण भी बना है, और रहे हैं। आप इस विषय को चर्चा में लाएंगे, शायद ठीक हो जाए व्यवस्था। तो पता नहीं वो विश्व की कौन सी उन्नत तकनीक है इनके पास कि पूरा 2 इंची का पाइप लगा के और वाटर टैंक से पूरा बहा देते हैं। जब छिड़केंगे तो कीचड़ कर देंगे, कीचड़ हो जाता है। नहीं छिड़केंगे तो ऐसा सूखा डस्ट रहेगा। दोनों ही अपने लिए, दोनों परिस्थिति बहुत चिंताजनक है। मैं तो पीड़ित हूँ इससे, यहीं पर रहता हूँ। आगे आप जैसे सुधीजन हैं, पत्रकार हैं, आप इस विषय को चर्चा में लाएंगे, शायद ठीक हो जाए व्यवस्था।